तो हाय गाइस, तो आज की इस वीडियो में मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि कुछ दिनों पहले लाया था मैं एक मैगी का बड़ा सा बॉक्स, और जब मैं घर वापस आया तो मुझे मिले सिर्फ रैपर्स। और जब मैंने अपने रूम पार्टनर से पूछा है, तो एक्चुअली मैं अपने 2 रूम पार्टनर के साथ रहता हूँ, तो जब मैंने उनसे पूछा कि किसने खाई मेरी मैगी, उन्होंने बदले में मेरी ही धुलाई कर दी। बताओ, ऐसा अच्छे घर के लोग ऐसे करते हैं क्या? नहीं ना। तो मेरा दिमाग तब से ख़राब हुआ पड़ा है और मैं आज पता लगाने वाला हूँ कि वो इम्पोस्टर है कौन और किसने खाई है मेरी मैगी। और जब मुझे पता चलेगा किस बंदे ने खाई है तो मैं उसको बहुत धोऊंगा। तो प्रॉब्लम ये है, मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा कि कौन बंदा मेरी मैगी खा रहा है? तो यार, मैं एक ऐसा टूल यूज़ करने वाला हूँ जो तुम सबके घर में है, मेरे घर में भी है, दैट इज़ योर वाईफाई राउटर। तो मेरे जितने भी दोस्त हैं सबके पास मेरे वाईफाई का पासवर्ड है, और जब भी वो यहाँ पे आते हैं, इस रूम में आते हैं, तो उनका वाईफाई ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, और जब यहाँ से जाते हैं तो डिसकनेक्ट हो जाता है। तो मैं इसी रूल को यूज़ करके एक प्रोग्राम लिखने वाला हूँ जो मुझे बताएगा कि किसने खाई है मेरी मैगी। तो चलो शुरू करते हैं। और उससे पहले यार, मेरे पास एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। यार, मेरा एक कोर्स चल रहा है। अगर तुम फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हो, चाहे तुम नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो या आईटी बैकग्राउंड से हो, और अपने आइडियाज़ को बिल्ड करना चाहते हो इनटू अ रियलिटी, तो मेरे कोर्स ज्वाइन कर लो। और क्योंकि वहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट JS, नेक्स्ट JS, MongoDB, DevOps एंड गिट। तो ये सारे टूल्स जो हैं ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनसे तुम जॉब भी पा सकते हो। और साथ के साथ ही इन सारी चीज़ों के साथ ही मैं 12 प्रोजेक्ट्स बनाने वाला हूँ जो टॉप लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक यूट्यूब क्लोन, नेटफ्लिक्स क्लोन, स्पॉटिफाई क्लोन, वीडियो चैट एप्लीकेशन, ब्लॉगिंग एप्लीकेशन, ई-कॉमर्स एप्लीकेशन। जितने भी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं वो हम स्टार्ट से लेकर एंड तक बनाएंगे। और अगर इन बिटवीन हमारे कोर्स के अंदर एक कम्युनिटी टैब है जहाँ पे तुम जाके अपने आइडियाज़ डिस्कस कर सकते हो, और जो आइडिया तुम बनाना चाहते हो मिल के हम सबके साथ बनाओ और उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करो। तो ऐसा कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे प्रीवियस बैच में किया है, तो जाकर तुम चेकआउट करना इस कोर्स को ज़रूर। बहुत ही अच्छा कोर्स है और तुम्हें आइडियाज़ कैसे बिल्ड करना है यहाँ पे हम वो सिखा रहे हैं। विद दैट सेड, चलो इस आइडिया को भी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आगे हूँ मैं अपनी स्क्रीन पे और चलते हैं। यार देखो, सबसे पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट तुम्हें चाहिए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले यार मैं चलता हूँ अपने क्रोम में और तुम्हें सिखाता हूँ। सबसे पहले यार तुम्हारा पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। तो पाइथन मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है, विच इज़ 3.11। कोई सा भी वर्जन तुम इंस्टॉल कर सकते हो। दूसरा, एक कोडिंग एडिटर इंस्टॉल होना चाहिए। मेरे केस में पाईचार्म, तो तुम पाईचार्म इंस्टॉल कर सकते हो या फिर विजुअल स्टूडियो कोड भी यूज़ करते हो, वट एवर यू लाइक। मैं यूज़ करता हूँ पाईचार्म क्योंकि मुझे पसंद है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ nmap तुम्हारे सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। तो मैं nmap.org पे जाओगे तो तुम अपने हिसाब से सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़, तो मैंने विंडोज़ के लिए एक बाइनरी इंस्टॉल कर रखी है। यहाँ पे nmap का सेटअप इंस्टॉल करके रखा है और उसे पाथ में ऐड कर रखा है। ठीक है। तो सारी चीज़ें सेटअप है, तीनों चीज़ें ही चाहिए। अब चलते हैं अपने एक फ़ोल्डर में और एक नया फ़ोल्डर बनाते हैं और उसको नेम देते हैं हम लोग इम्पोस्टर मेरा दोस्त, क्योंकि वो सच में इम्पोस्टर है। ठीक है। इम्पोस्टर मेरे दोस्त गए, यहाँ पे जाके आप हम खोलेंगे ओपन विद पाईचार्म के साथ ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग ओपन करेंगे, हमें यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट चीज़ें कुछ नहीं मिल रही हैं, तो हमारे फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक न्यू पाइथन फाइल क्रिएट करेंगे, देते हैं नेम दैट इज़ main.py। जैसे ही हम देंगे तो यहाँ पे main.py करके हमारे पास फाइल बन चुकी है। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम जितनी भी लाइब्रेरीज हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ mpat, तो लेट्स इम्पोर्ट nmap। ठीक है। तो nmap इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने सिस्टम में ये रन करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल पाइथन nmap। ठीक है। अपने टर्मिनल में जाके पाइथन nmap हिट करो, और जैसे ही तुम हिट करोगे तो तुम्हारे पास nmap इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, बट तुम्हें nmap पिप को अंकल को बताना पड़ेगा कि भाई पिप अंकल मेरे को nmap इंस्टॉल करना है। उसके बाद नेक्स्ट इज हम यूज़ करने वाले हैं गेट मैक, क्योंकि हम जितने भी डिवाइसेस हैं उनका मैक एड्रेस यूज़ करने वाले हैं, IP एड्रेस यूज़ नहीं करेंगे, हम उनका मैक एड्रेस यूज़ करेंगे डिटेल में। तो लेट्स फ्रॉम गेट मैक इम्पोर्ट गेट मैक एड्रेस, और इसको भी तुम लोग इंस्टॉल कर लो, पिप इंस्टॉल गेट मैक। ठीक है। जैसे ये इंस्टॉल हो गया है, नेक्स्ट एज हम यूज़ करने वाले हैं टेलीग्राम बोट। ठीक है। तो हम लोग यूज़ करेंगे टेलीग्राम, तो लेट्स इंपोर्ट फ्रॉम टेलीग्राम इंपोर्ट बोट। ठीक है। तो टेलीग्राम को भी तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा पिप अंकल को बता के। तो हम यूज़ करेंगे पिप इंस्टॉल पाइथन टेलीग्राम। तो लेट्स चेक कि पाइथन के लिए टेलीग्राम का जो है क्या चीज़ अवेलेबल है। ठीक है। तो लेट्स चलते हैं पिप तो इसको हम बोलते हैं पाइथन टेलीग्राम बोट। तो आपको यूज़ करना है पिप इंस्टॉल पाइथन टेलीग्राम बोट। तो इतना इसको कॉपी करके हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे
अपने पिप अंकल को बताते कि भैया मुझे टेलीग्राम पाइथन टेलीग्राम बोट चाहिए, तो ऐसा कर लिया तो हमारे पास टेलीग्राम बोट भी आ चुका है। नाउ हमारे पास तीनों चीज़ें हो चुकी हैं। नाउ लेट्स क्रिएट सम डिफ़ॉल्ट वेरिएबल्स। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा आईपी का, ठीक है। दूसरा वेरिएबल बनाऊंगा मैं नोन डिवाइसेस का, नोन डिवाइसेस, ठीक है। अब इसमें बेसिकली लिस्ट होगी, तो आई एम गोइंग टू असाइन लिस्ट। एंड थर्ड वेरिएबल जो मैं बनाऊंगा दैट इज़ टेलीग्राम बोट टोकन, ठीक है। तो एक बोट का टोकन बनाऊंगा जिसके अंदर मैं बोट का टोकन डिफाइन करूंगा, और लास्ट चैट आईडी। तो बेसिकली मुझे खुद को नोटिफाई करना है, तो हर एक चैट की आईडी होती है टेलीग्राम में, वो आईडी हमें डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब आईपी देखो, आईपी क्या होगी, आईपी हमारे राउटर का आईपी होगा, जो भी आपके राउटर का आईपी है, और बेसिकली डिफ़ॉल्ट होता है 192.168.1.11, ठीक है। और जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं ना, वो 0.1 के बाद ऐसे हो जाते हैं, जैसे दूसरा डिवाइस कनेक्ट हुआ मेरे राउटर में तो उसका आईपी हो जाएगा 2, तीसरा डिवाइस कनेक्ट हो राउटर हो जाएगा 3, ऐसे करके 4, ऐसे करके जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं वो सारे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो इसी रूल को हम लोग यूज़ करके कुछ बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे जितने भी नॉन डिवाइसेस हैं वो उनका लिस्ट मैं यहाँ पे डाल दूँगा। जैसे मेरे पास मेरा मैक है, उसका एक मैक एड्रेस है जो कि मुझे राउटर में जाके पता चल जाएगा, वो मैं चेक करके डाल दूंगा। तो मेरा नॉन डिवाइस यहाँ पे मुझे दिख जाएगा कि मेरा फ़ोन और मेरा लैपटॉप दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं, तो मैं वहाँ पे इसको लिस्ट करके डाल दूंगा, ठीक है। अभी मेरे पास कोई नॉन डिवाइस नहीं है तो इसे एम्प्टी ही रखते हैं, ठीक है। नाउ टेलीग्राम बोट टोकन तुम्हें यार, ये तो बोट टोकन तुम्हें बोट फादर से मिलेगा, एंड चैट आईडी हमें वहीं से मिलेगी, ठीक है। तो हम लोग बोट फादर का यूज़ करके क्रिएट बोट करके हमें वहाँ से बोट टोकन मिल जाता है, वो हम ले लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं लॉजिक पे, जो मेन लॉजिक है वो कैसे काम करने वाला है। अब जो हम लोग एक क्लास बनाएंगे, इस क्लास का नाम दूंगा मैं नेटवर्क स्कैनर, ठीक है। अब नेटवर्क स्कैनर एक क्लास है मेरी, और इसके अंदर मेरे पास दो मेथड्स डिफाइन करूँगा, दैट इज़ डेफ। पहला तो होगा स्कैन, जो मेरे जितने भी डिवाइसेस हैं उनको स्कैन करेगा। दूसरा होगा डेफ, दैट इज नोटिफाई, ठीक है। दूसरा होगा नोटिफाई न्यू डिवाइसेस, ठीक है। तो हमारे पास दो फंक्शंस मैंने बनाए हैं, एक स्कैन और एक नोटिफाई न्यू डिवाइसेस। अब मैं स्कैन में जाके कुछ चीज़ें लिखता हूँ, ठीक है। तो स्कैन से पहले मैं कुछ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स जो हैं इस क्लास में पास करूँगा यूजिंग डेफ इनिट, ठीक है। अब इनिट में मैं दो आर्ग्यूमेंट पास करूँगा, बट इज सेल्फ एंड सेकेंड इज आईपी विच इज़ इन स्ट्रिंग। तो आईपी मेरे पास स्ट्रिंग होगा, तो बेसिकली जो मेरी आईपी वाला वेरिएबल है इसी को मैं पास करूँगा, और यहाँ से मैं आईपी लेके आ जाऊँगा। और ऑल्सो एक मेथड क्रिएट करूँगा दैट इज़ कनेक्टेड डिवाइसेस। तो कनेक्टेड डिवाइसेस इज इक्वल टू सेट। तो अभी ब्लैंक है, तो मतलब अभी मेरे पास जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं वो शो नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये आईपी हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब इसी आईपी को हम स्कैन फंक्शन में लेके आएंगे और यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम नेटवर्क स्कैन करने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें एक नेटवर्क का वेरिएबल क्रिएट करना होगा। लेट्स क्रिएट नेटवर्क इनसाइड आवर स्कैन फंक्शन, और हम लोग यूज़ करने वाले हैं एफ। अब जो सेल्फ हमारी आईपी थी, और उसमें हम लोग कहाँ तक जाने वाले हैं, 224, ठीक है। तो हम लोग जितनी भी इसके थ्रू मैं ये बता रहा हूँ कि जो स्कैन करना है वो करना है 1.1.2.3 करके 24 तक स्कैन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया, और हम लोग यूज़ करने वाले हैं nm, एक वेरिएबल nm, जो क्या है nmap का पोर्ट स्कैनर फंक्शन है। तो nmap लाइब्रेरी से हमने उठाई पोर्ट स्कैनर, ठीक है। पोर्ट स्कैनर, अब जितने भी पोर्ट स्कैन होंगे वो इसमें होंगे, ठीक है। तो जितने भी हमारे nm से पोर्ट स्कैन होंगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ वाइल लूप ट्रू। अब हम nm में करने वाले हैं स्कैन फंक्शन यूज़, ठीक है। एंड होस्ट क्या रहने वाला है, होस्ट हमारा रहने वाला है। तो यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट पास करने हैं, होस्ट नेटवर्क की मतलब इसको स्कैन करो, एंड एक आर्ग्यूमेंट्स देना होता है आर्ग्यूमेंट। तो हम इसमें यूज़ करने वाला आर्ग्यूमेंट sn -sn, ठीक है। नाउ अब जब ये स्कैन होगा देन होस्ट लिस्ट, एक होस्ट लिस्ट मैं बनाऊंगा, जितने भी लिस्ट मेरे पास आएगी दैट इज़ होस्ट लिस्ट इज इक्वल टू nm
डॉट ऑल होस्ट, ठीक है, जितने भी होस्ट यहाँ पे आएंगे। अब मैं जितने भी होस्ट हैं सारे मेरे पास आ चुके हैं। अब मैं उनके ऊपर एक बार एक करके चेक करूँगा कि मेरे जो होस्ट हैं वो उनका मैक एड्रेस क्या है, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू यूज़ फॉर लूप फॉर होस्ट इन होस्ट लिस्ट, ठीक है। मैं होस्ट लिस्ट में चेक करूँगा ये कौन कौन से हैं। तो मैक एड्रेस ले लेते हैं पहले, गेट मैक एड्रेस ऑफ द होस्ट, IP इज इक्वल टू होस्ट, ठीक है। अब मैक एड्रेस आ चुका है। अब मैं इसे प्रिंट कर लेता हूँ कि क्या क्या मैक एड्रेस आ रहे हैं। लेट्स प्रिंट इट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक इस मेथड को अभी के लिए मैं डेफ नोटिफाइड न्यू डिवाइसेस को ले अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या ये चीज़ें काम कर रही हैं। तो यार देखो, किसी भी क्लास को रन करने के लिए आपको एक मेन फंक्शन भी क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट दैट मेन फंक्शन एट द बॉटम। सबसे पहले बॉटम में जाते हैं, वहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो नेम इज इक्वल टू लेट्स कॉल इट मेन, ठीक है। वन मोर इक्वल टू मेन, ठीक है। तो यहाँ पे मेन फंक्शन हो चुका है। एंड स्कैनर करके एक वेरिएबल बनाते हैं और इसमें हम लोग अपनी क्लास को पास कर देते हैं विद द IP हमारे पास, जो हमारे पास IP है, और स्कैनर डॉट स्कैन, और वहाँ का फंक्शन कॉल कर देते हैं दैट इज स्कैन, ठीक है। हमने IP पास कर दी क्लास के अंदर और उसके बाद हमने जो फंक्शन बनाया था स्कैन वाला उसको हमने अभी इनिशियलाइज़ किया है। तो लेट्स रन दिस कि मतलब क्या मैक एड्रेसेस मुझे प्रिंट हो रहे हैं। तो मैंने रन किया इस सब को, एंड ठीक है। तो मेरे पास ये कुछ डिवाइसेस हैं जो अभी प्रिंट हो रहे हैं। तो हो सकता है कुछ आसपास के पड़ोसी ने भी कर लिया हो, बट मेरे को इतना पता है कि मेरे अभी 3 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, ठीक है। और ये बार बार स्कैन करता रहेगा थोड़ी थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखें। तो काम हमारा कर रहा है स्कैन फंक्शन, तो जितने भी मैक एड्रेस हैं वो प्रिंट हो रहे हैं हमें, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब इतना जब प्रिंट होने वाला है, अब इसके बाद मैं एक लॉजिक क्रिएट करूँगा अब कि जितने भी मेरे नोन डिवाइसेस हैं उसमें ये है या नहीं, ठीक है। तो जितने भी मैक एड्रेस वो तो सेम ही रहते हैं, तो चाहे मैं डिवाइस शट डाउन करूँ या नहीं, तो डायनामिक नहीं होते मैक एड्रेसेस। तो अब मैं चेक करूँगा कि जितने भी मैक एड्रेसेस आ रहे हैं वो मेरे नोन डिवाइसेस लिस्ट में है या नहीं, तो ठीक है। तो जब ऐसा नहीं होगा तब हम नोटिफिकेशन भेजेंगे कि ये तुम्हारे नोन डिवाइसेस में नहीं है, कोई अननोन डिवाइस कनेक्ट हुआ है, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हम लोग अपने फॉर लूप के अंदर ही यहाँ पे एक लॉजिक बनाएंगे, इफ़ मैक जो हमने हमारा मैक एड्रेस है एंड मैक नॉट इन सेल्फ डॉट कनेक्टेड डिवाइसेस, क्योंकि हमने कनेक्टेड डिवाइस को बनाया था, एंड मैक इज नॉट इन नोन डिवाइसेस। तब हम लोग ये लॉजिक रन करने वाले हैं कि जब हमारा नोन डिवाइसेस के अंदर ना हो। तो लेट्स प्रिंट, पहले मैं कुछ प्रिंट कर लेता हूँ। लेट्स कॉल इट न्यू डिवाइस फाउंड, ठीक है, एंड सेल्फ। अब यहाँ पे ये फंक्शन हमारा काम आएगा, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो इसको अनकमेंट करते हैं और लेट्स कॉल इट सेल्फ डॉट नोटिफाई न्यू डिवाइसेस, एंड यहाँ पे हम लोग एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे दैट इज़ आर मैक एड्रेस, ठीक है। जितना हम जो हमारा मैक एड्रेस है वो हम मैक एड्रेस पास कर रहे हैं। एंड ऑल्सो मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट कनेक्टेड डिवाइसेस डॉट ऐड, अब यहाँ पे हम लोग ऐड में कर लेंगे मैक, क्योंकि ये कनेक्टेड डिवाइसेस हो चुका है। तो अगली बार मैं नहीं चाहता कि दोबारा मुझे उसी के लिए नोटिफिकेशन आए जो डिवाइसेस हमारे मैंने एक बार नोटिफिकेशन भेज चुका हूँ, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब हम चलते हैं नोटिफाई न्यू डिवाइसेस में, और यहाँ पे हम लोग को कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करने होंगे। दैट इज़ सेकेंड इज़ हमारा सेल्फ तो था ही, सेल्फ के बाद हमें मैक एड्रेस भी पास करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैक दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पास करेंगे मैक एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हम मैक एड्रेस पास करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। नाउ हम लोग एक बोट का इंस्टेंस बनाएंगे विच इज़ हमारा बोट, टेलीग्राम का बोट, एंड यहाँ पे हम लोग टोकन आर्ग्यूमेंट पास करेंगे दैट इज़ टेलीग्राम बोट टोकन जो हमने बनाया था, ठीक है। अब टेलीग्राम बोट टोकन हम थोड़ी देर में निकालेंगे ताकि हमें पता चले टेलीग्राम बोट टोकन। एंड यहाँ पे एक चीज़ और है, आई एम गोइंग, देखो जितना भी हम लोग किसी बोट को टेलीग्राम बोट को करते हैं ना, तो वो एक एसिंक्रोनस फंक्शन होता है, मतलब वो बैकग्राउंड में चल रहा होता है और हमें उसको लिए थोड़ा सा वेट कंप्लीट करना होता है, ठीक है। बट पाइथन क्या करता है, लाइन बाय लाइन रन करता है। तो एक्चुअली
हमको इसे असिंक्रोनस एक बनाना पड़ेगा, असिंक्रोनस रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी कि थोड़ा सा डिले भी होता है तो भी हमारा प्रोग्राम काम करे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमको एक नया फंक्शन बनाना पड़ेगा, दैट इज़ आर असिंक्रोनस बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे अपने टॉप पे, दैट इज़ इम्पोर्ट एसिंकियो। तो बेसिकली ये लाइब्रेरी असिंक्रोनस फंक्शंस को क्रिएट करने के लिए होती है। तो हमें इसको जैसे इंपोर्ट असिंकियो किया, उसके बाद आपको इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी, और यहाँ पे जाके पिप इंस्टॉल एसिंकियो कर देना है, ठीक है। तो हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब चलो हम इस रिक्वेस्ट को ऐसे एक एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एसिंक, एक नया फंक्शन बनाएंगे दैट इज़ एसिंक, एंड इसको एक फंक्शन का नाम देते हैं डेफ, दैट इज़ send telegram message and pass some argument like self। पहला आर्ग्यूमेंट सेल्फ, दूसरा आर्ग्यूमेंट बोट, तीसरा आर्ग्यूमेंट हमारा होगा चैट आईडी, क्योंकि हम चैट आईडी भी देना चाहते हैं, चैट आईडी। नेक्स्ट शुड बी मैसेज क्या होने वाला है, राइट। तो ये आर्ग्यूमेंट्स पास करके हम लोग लिखेंगे अवॉइड डॉट बोट डॉट सेंड मैसेज, एंड इसके अंदर हम देंगे चैट आईडी शुड बी चैट आईडी एंड टेक्स्ट शुड बी मैसेज, ठीक है। तो हमारा ये एसिंक्रोनस फंक्शन बंद हो चुका है। अब इससे हमें कॉल करना पड़ेगा, तो हम नोटिफाई न्यू डिवाइसेस के अंदर जाके हम इसे कॉल कर लेंगे। तो लेट्स से एसिंसियो डॉट रन। अब रन क्या करेगा इसमें, सेल्फ डॉट सेंड टेलीग्राम मैसेज, जो हमारा वो है, उसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे अपने बॉट का इंस्टेंस, एक हमारी चैट आईडी जो हमारी चैट आईडी है, एंड एक मैसेज पास करेंगे दैट शुड बी मैसेज न्यू डिवाइस कनेक्टेड, एंड इसको हम लोग देंगे विद मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या कनेक्ट हुआ है वो भी हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो जितना भी हमारे मैक एड्रेस आया था वो यहाँ से आया था, हम उसको अंदर ऐसे पास कर देंगे, ठीक है। तो हमारा सिंक्यू फंक्शन रेडी है, ठीक है, सब कुछ रेडी है और हमारा प्रोग्राम लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो ओनली थिंग इज़ लेफ्ट द गेटिंग द टेलीग्राम टोकन, और उसके बाद नोन डिवाइसेस जो हैं। तो अभी देखो मैंने रन किया है यहाँ पे, तो नोन डिवाइसेस तो नहीं है, टेलीग्राम और चैट आईडी हम लोग लेके आते हैं। चलो तो देखो अभी हूँ मैं अपने टेलीग्राम में, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास जो टेलीग्राम है वहाँ पे मेरा जो बॉट फादर है, वहाँ पे हम लोग सर्च में जाके बॉट फादर सर्च करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बॉट बनाना बहुत आसान होता है। तो जस्ट टाइप बॉट फादर, ठीक है, बॉट फादर करते हो तो तुम्हें ये बॉट फादर मिलेंगे, और यहाँ पे जस्ट यू हैव टू क्रिएट अ न्यू बॉट, और न्यू बॉट क्रिएट करने के लिए यू जस्ट हैव टू टाइप /new bot। तो जब तुम ऐसा करते हो वो तुमसे नाम पूछता है, जस्ट गिव इट अ नेम। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नेम दे दिया है, तो मैंने इसको नेम दिया वाईफाई नोटिफायर बोट, ठीक है। तो वाईफाई नोटिफायर बोट, और उसके बाद तुमसे एक और नाम पूछेगा, लेट्स गिव इट सेम नेम वाईफाई नोटिफायर बोट। और जैसे ही तुम करोगे तो तुम्हें यहाँ से एक बोट टोकन मिलेगा, रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे बोट टोकन को तुम्हें कॉपी कर लेना है, कॉपी करके तुम्हें पेस्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं इस बोट टोकन को कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ अपने प्रोग्राम में, खुद को व्हाट्सएप कर लेता हूँ। तो देखो उसके बाद मैं आ चुका हूँ अपने टेलीग्राम में, और यहाँ पे टेलीग्राम में जाके बोट टोकन तुम्हें बोट फादर सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पे बोट फादर आ चुके हैं, और बोट फादर में जाके लिखना है तुम्हें न्यू बोट क्रिएट कर रहे हो, जस्ट टाइप न्यू बोट / न्यू बोट। तो यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू बोट, और यहाँ पे तुम्हें बोलना है कुछ भी, लेट्स कॉल इट वाईफाई नोटिफायर, ठीक है, ठीक है। इसको बोला हमने वाईफाई नोटिफायर, और इसके बाद हमसे पूछेगा यूज़र नेम, तो मिल गया। उसके बाद हमें एक बोट का नाम दो, तो लेट्स कॉल इट इम्पोस्टर बोट, ठीक है। इसको नाम सेम ही रखते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसको कॉलते हैं हम लोग वाईफाई नोटिफायर बोट 2, क्योंकि मैं 2 बोल रहा हूँ, वाईफाई नोटिफायर 2 बोट, क्योंकि मैं 2 बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक क्रिएट कर रखा है एग्जाम्पल के लिए। तो जैसे तुम क्रिएट करोगे यहाँ पे तुम्हें एक बोट टोकन मिलेगा, जस्ट कॉपी दैट बोट टोकन, और यहाँ पे जाके तुम्हें अपने प्रोग्राम में जाके बोट टोकन को पेस्ट कर देना है। अरे ये तो पूरा ही पेस्ट हो गया, सॉरी मेरे दोस्तों, मेरे से कभी कभी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत क्षमा मांगता हूँ। जस्ट कॉपी दिस बोट टोकन एंड पेस्ट इट इन योर प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे बोट टोकन पेस्ट हो चुका है। नाउ वी नीड अ चैट आईडी,
राइट। अब चैट आईडी के लिए तुम्हें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं करना पड़ेगा, जस्ट गो एंड क्रिएट अ न्यू एक्चुअली ग्रुप बनाओ, ठीक है। अब यहाँ पे जाता हूँ, मैं एक नया ग्रुप बनाता हूँ एंड लेट्स गिव इट अ नेम। यहाँ पे मैं बोर्ड को, अपने बोर्ड को करता हूँ कॉपी बोर्ड, एंड बोर्ड का नाम यहाँ पे टाइप करता हूँ, ठीक है। हमें यहाँ पे वाईफाई बोर्ड नोटिफायर बोर्ड मिल गया है। अब इस बोर्ड को हमने कॉपी कर लिया और ख़ुद को पेस्ट कर लिया, एंड यहाँ पे ग्रुप का नाम रखता हूँ इम्पोस्टर नोटिफायर बोर्ड, ठीक है। इतना करने के बाद हमने इसको सेव कर दिया, और यहाँ पे जाके हम लोग इस ग्रुप के अंदर, जिसके अंदर मैं और मेरा बोट मेंबर है, वहाँ पे जाके हम लोग हाय मैसेज कर देते हैं, ठीक है। हाय मैसेज कर दिया। अब तुम्हें ये चैट आईडी एक तरह से चैट हो गई, एक तरह से हमें ये चैट आईडी चाहिए। तो गाइज देखो, अब तुम्हें चैट आईडी चाहिए क्योंकि हमारे, तो देखो हमने अपना बोट टोकन तो एडजस्ट कर दिया है, यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब हमें अपनी चैट आईडी चाहिए। तो चैट आईडी के लिए तुम्हें थोड़ी सी एक चीज़ करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपने बोट को ग्रुप में ऐड कर दो। कर दिया तुमने ग्रुप में ऐड। ग्रुप में ऐड करने के बाद आपने मैसेज भेज दिया हाय। हाय भेजने के बाद आपको एक URL हिट करना है, दैट इज़ API telegram.org, ठीक है। उसके बाद telegram.org/बोट लिखना है। बोट लिखने के बाद आपको अपना जो बोट का टोकन है वो पूरा पेस्ट कर देना है। यहाँ पे मैंने अपने पूरे बोट का टोकन यूज़ कर दिया, एंड स्लैश यूज़ करना है गेट अपडेट्स, ठीक है। तो जैसे ही तुम गेट अपडेट्स पे क्लिक करोगे तो तुम्हें बोट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मिल जाएगी। तो जैसे यहाँ पे मेरे पास देखो ग्रुप का, वाईफाई इम्पोस्टर का एक ग्रुप है जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था, और यहाँ पे वो है, उसकी आईडी ये रही। तो ठीक है, तो मैं वैसे ही यहाँ पे चैट आईडी जो है यहाँ पे पोस्ट कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे चैट आईडी मैंने कॉपी कर ली, और यहाँ पे जाके अपने प्रोग्राम के अंदर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो चैट आईडी आ चुकी है, माइनस में होती है चैट आईडी ग्रुप की, और यहाँ पे टेलीग्राम बोट हमने कर दिया। अब सब कुछ हमारा सेट है, लेट्स रन दिस। और देखो चल के देखते हैं कि हमारे पास जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर चल के देखते हैं तो हमारा जो ग्रुप है वहाँ पे क्या नोटिफिकेशन आ रही है या नहीं। चलो यहाँ पे टेलीग्राम ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारा जो इम्पोस्टर वाला ग्रुप था जो हमने बनाया था, वाईफाई इम्पोस्टर, तो यहाँ पे पहले से ही मैंने कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ग्रुप है जो मैंने वाईफाई इम्पोस्टर करके बनाया था, तो इसका नाम मैंने वाईफाई इम्पोस्टर रखा है, ठीक है। अब मैं चलो इसको रन करता हूँ, इस ग्रुप की आईडी दे दी मैंने। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या मेरे पास नोटिफिकेशन आ रही है। तो यहाँ पे रन किया। रन करने के बाद चलो यहाँ पे आ जाते हैं अपने ग्रुप में और वेट करते हैं क्या नोटिफिकेशन आ रही है नहीं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा, तो देखो यहाँ पे मेरे पास 1 नोटिफिकेशन आई, 2 नोटिफिकेशन आई, 3 नोटिफिकेशन आई। तो यहाँ पे मेरे पास 5 डिवाइसेस की नोटिफिकेशन आ रही है। तो यहाँ पे मेरे पास शायद 5 डिवाइस है, तो इनमें से मेरे कुछ 3 तो मेरे 2 डिवाइस, तो 3 मेरे डिवाइस हैं और 2 किसी और के होंगे, ठीक है। तो इसको मैं अभी क्या करूँगा, पासवर्ड को रीसेट कर दूँगा, ठीक है। और अपने जो मैक एड्रेसेस हैं उनको मैं ऐड कर लूँगा इसके अंदर, और उसके बाद हम लोग चलते हैं। तो सारा हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस इम्पोस्टर का पता लगाने वाले हैं। कैसे हम लोग क्या करेंगे, अब मैं अपने तो चलो यार अब उस इम्पोस्टर का पता लगाते हैं किसने मेरी मैगी। तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है और सारी चीज़ें परफेक्टली वर्क कर रही हैं, बिल्कुल हमें नोटिफिकेशन भी आ रही है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अपने पासवर्ड, वाईफाई के पासवर्ड चेंज नहीं करूँगा, नहीं तो कोई कनेक्ट ही नहीं होगा। अब मैं जितने भी नॉन डिवाइसेस अभी मेरे साथ हैं, क्योंकि मेरे दोस्त अभी यहाँ पे हैं, नॉन डिवाइसेस को नॉन डिवाइसेस की लिस्ट में डाल देता हूँ, और तो जितने भी नॉन डिवाइसेस हैं उनको मैं अपनी लिस्ट में डाल देता हूँ। तो दीज आर द डिवाइसेस, कॉपी किया और मैंने यहाँ पे जितने भी नॉन डिवाइसेस यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये डिवाइसेस 2 बार हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग इनको, ठीक है, इसको कॉमा से सेपरेट कर देंगे, इसको भी मैं कॉमा से सेपरेट कर दूँगा, और इसको भी मैं कॉमा से सेपरेट कर दूँगा। तो हमारे पास हमारे 5 डिवाइसेस की लिस्ट है जो कि ये रही, ठीक है। अब इनको मैं एक ही लाइन में कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो हमारे प्रोग्राम रेडी है, सारे नोट्स रेडी हैं, इनको मैं कर देता हूँ, और चलो पता लगाते हैं इम्पोर्ट। तू तो गया बेटे मेरे हाथ से। तो प्रोग्राम रेडी हो चुका है, और अब मैं इसको प्ले करने के बाद, प्ले कर दिया, इसको छुपा देता हूँ ऊपर जाके। तो यहाँ लैपटॉप छुपा दिया है। अब जब भी कोई नया डिवाइस कनेक्ट होगा मुझे नोटिफिकेशन आएगा मेरे टेलीग्राम पे। तो चलते हैं अभी बाहर और वेट करते हैं अपने शिकार का फंसने का। तो थोड़ी देर बाहर रहने के बाद मेरे टेलीग्राम बोर्ड पे नोटिफिकेशन आ जाती है, और फटाफट दबे पाँव मैं पहुंच जाता हूँ अपने घर पे।お前はもう死んでいる。